हेलो मेरे सोल फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ मिस्टिकल डिवाइन गाइडेंस। हमने लास्ट टाइम पास्ट लाइफ कर्मा के ऊपर एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताने की कोशिश की थी आप उसे कितना ट्रस्ट करते हैं, कैसे एक्सपीरियंसेस होते हैं, इज़ दिस ट्रू और नॉट। पर आपको पास्ट लाइफ कर्मा के बारे में तो पता है, जो अक्सर बोला जाता है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन हम बाद में देखेंगे, वो कितना काम करता है, कितना नहीं करता है, कितना फैक्ट है, कितना नहीं है। पहले हम पास्ट लाइफ कर्मा के बारे में बात कर लेते हैं। हमारे जो पास्ट लाइफ कर्मा वो कर्मा होते हैं जो हम पीछे से कैरी फॉरवर्ड करके लेके आ रहे हैं, जो अनयूज़ मोबाइल डाटा की तरह हैं। सपोज़ अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपकी बैलेंस शीट ख़त्म हुई 31 मार्च को, तो जब आपने नया स्टॉक स्टार्ट कर रहे हैं या नया बैलेंस शीट स्टार्ट कर रहे हैं 1 अप्रैल को, तो आप बिल्कुल नया सामान नहीं ला रहे। उसमें से कुछ आपका पुराना प्रोडक्ट भी होता है, पुरानी चीज़ें भी होती हैं जो आप उसको नेक्स्ट ईयर में इंक्लूड करते हैं, डालते हैं। सेम वैसे ही अगर हम इस दुनिया में आए हैं तो हमारी बॉडी इस दुनिया में नई फ्रेश आई है, पर हमारे जो कर्मा है वो कई साल पुराने कर्मा है, संचित कर्मा है, जो हम उन्हें फॉरवर्ड करके लेके जा रहे हैं। वो दोनों फॉर्म में हो सकते हैं, अच्छे और बुरे। कर्म कभी बुरे ही नहीं होते और कर्म कभी अच्छे ही नहीं होते। पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों में होते हैं। बस ये बात है, किसी के बुरे ज़्यादा होते हैं, किसी के अच्छे ज़्यादा होते हैं, किसी के दोनों बैलेंस होते हैं। बस इतना सा डिफरेंस होता है। और किसी के बहुत गंदे वाले बुरे होते हैं और किसी के बहुत अच्छे वाले अच्छे होते हैं। थोड़ा सा बस यही डिफरेंस होता है, पर होते सबके हैं कहीं ना कहीं। तभी हमने ये मनुष्य बॉडी ली होती है। बिना उसके हमें मनुष्य बॉडी मिलती ही नहीं है, क्योंकि हमारे कुछ ऐसी चीज़ें हो गई रहती हैं जो हम अपनी लाइफ में नहीं सीख पाए या एक्सपीरियंस नहीं कर पाए, तो हमें दोबारा ह्यूमन बॉडी में आना है उन टीचिंग्स को लेने के लिए, उन लर्निंग्स को लेने के लिए, उन एक्सपीरियंसेस को लेने के लिए। अगर आपको कोई बहुत बुरी तरह ट्रीट करता है तो वो उसका कर्मा है, आपका नहीं है। आपका कर्मा है आपने उसको कैसे रिस्पॉन्ड किया, कैसे रिएक्ट किया, वो आपके कर्म बनाएगा। तो लॉ ऑफ यूनिवर्स सिर्फ यही है कि आप अपने कर्मों से बच नहीं सकते। अगर आपने रिस्पॉन्ड दिया है तो वो आपका कर्मा बन जाएगा। अच्छा रिस्पॉन्स दिया, बुरा दिया, वो आपके ऊपर है, ये आपकी फ्री विल के ऊपर है। तो इस दुनिया में कुछ भी, यूनिवर्स में कुछ भी बाय चांस नहीं होता। हर चीज़ एक प्लान तरीके से होती हैं और आप सिर्फ एक रोल प्ले करते हैं। जैसे शेक्सपियर कहते हैं कि हम इस रंगमंच की कठपुतलियाँ हैं, डोर तो कहीं और है। तो डोर हमारी पास्ट लाइफ में है, तो हमारी जो हम रोल प्ले कर रहे हैं हम उसके हिसाब से ही रोल प्ले कर रहे हैं। जो भगवान है, यूनिवर्स है, वो कभी भी इरेशनल नहीं होता। आपकी लाइफ आपको उसने ऐसी रैंडम लाइफ नहीं दे दी है। उसने लाइफ दी है आपको कुछ सीखने के लिए, कुछ समझने के लिए, कुछ एक्सपीरियंसेस लेने के लिए। आपकी जितनी भी सफरिंग्स हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स है, उसका रूट जो है आपका कहीं ना कहीं पास में रहता है, पास में है। उसका जो जड़ है वो कहीं ना कहीं आपकी पास्ट लाइफ्स में है। तो इसको मैं एक बहुत प्यारी सी स्टोरी आपसे शेयर करके आपको थोड़ा क्लियर करने की कोशिश करूँगी। अगर जैसे आपने महाभारत सुनी होगी, महाभारत में क्या होता है, जब महाभारत का युद्ध ख़त्म होता है तो जो लॉर्ड कृष्णा और पांडव जो हैं वो जाते हैं लास्ट में भीष्म पितामह के पास, जो अभी भी वो जो शैया होती है एरो की, वो क्या कहते हैं उसकी, तीरों की शैया पे, बाणों पे वो लेटे होते हैं, वेट करते हैं कि वो कि पांडवों से वो मिलेंगे या कृष्ण जी से मिलेंगे। जब वो जो भीष्म पितामह होते हैं, जो वो पांडवों से मिलते हैं तो और कृष्णा से मिलते हैं, तो वो कृष्णा को कहते हैं कि मुझे अपने 100 बर्थ याद है, कम से कम मैंने अपने 100 बर्थ जानता हूँ, पर मुझे अभी तक ऐसा कोई याद नहीं आता कि मैंने ऐसा कौन सा गलत काम किया था जिसके कारण मैं आज ये सफरिंग ले रहा हूँ। तो जो लॉर्ड कृष्णा है वो उनको रिप्लाई करते हैं कि आपको अपने बेशक 100 बर्थ याद होंगे, क्योंकि एक मेमोरी कैपेसिटी भी होती है, आपको 100 बर्थ ज़रूर याद होंगे, पर आपके 101 में, उससे एक बर्थ पहले और में आपने एक ऐसी गलती की थी जिसके थ्रू आप इस सेंस, इस पनिशमेंट से जा रहे हैं। तो उन्होंने बोला ऐसी कौन सी गलती थी, तो उन्होंने बताया कि आप अपने उससे पहले के एक बर्थ में आप एक राजकुमार थे। एक बार आप अपनी रथ यात्रा पे निकल रहे थे तो आपको एक केकड़ा मिला, तो वो चल रहा था, आपके सामने से गुजर के जा रहा था। आप अपनी रथ से उतरते हैं और उसको अपने एरो से उठा के दूर फेंक देते हैं। जब आप उसको दूर फेंकते हैं तो वहाँ पे वो जो बुशेस होती है ना, वो कांटेदार झाड़ियाँ जो होती हैं, वो उस पे जाके गिर जाता है और उसकी बॉडी पे जगह जगह कांटे चुभ जाते हैं। तो वो इतना अनबियरेबल पेन होता है जिसको वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो वो जो उसका ये जो इसका परिणाम जो आप भुगत रहे हैं, वो सेम वही पेन,
भुगत रहे हैं जो उस टाइम पे उस केकड़े ने भुगता था। पर आपको इतने टाइम तक ये चीज़ें नहीं भुगतने को मिली क्योंकि आपके इतने अच्छे कर्म थे कि आप उन्हीं को जी रहे थे, अच्छे कर्मों को जी रहे थे। पर जब आप एक गलत स्टेप उठाते हैं कि द्रौपदी के साथ कुछ गलत हो रहा है, वहाँ पे सिर्फ अपना ना बोलना, चुप रह जाना, तो वो एक गलत कर्म में हो गया। बेशक आपने गलत नहीं किया पर आपने रोका भी नहीं, तो आप उसके भागीदार बन गए। तो जब आपने वहाँ पे अपना विचार, अपनी चीज़ नहीं रखी है, वो एक गलत कर्म बन गया। तो जो आपका अच्छे कर्म है वो ख़त्म होके जो आपका बुरा कर्म है वो आपको पे बैक करने के लिए आ गया, ताकि आपके अच्छे नलिफाइड हो जाए, आपके कर्म कट जाएं। तो जो उस क्रैब का, जो उस केकड़े का जो था दुख वो था, श्राप था, वो आपको इस तरह इस ज़िंदगी में देखने को मिला। तो आप इस चीज़ से सिर्फ यही समझते हैं कि जो भी आपकी लाइफ में चीज़ें होती हैं वो और कुछ नहीं है, वो सिर्फ आपके कर्म है जो आपके ऊपर ऋण की तरह है, जिसे आपको चुकाना ही होगा। और जो आपके अच्छे कर्म है वो आपके सेव रहते हैं, सेव रहेंगे। और जब आपके वो ख़त्म होते हैं कर्म अच्छे भी, क्योंकि एक लाइफ स्पैन है, तो आपके जो बुरे कर्म हैं अचानक वो सामने आते हैं और आपको वो भुगतने पड़ते हैं। तो इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है कि आप अच्छे कर्म करते जाइए, नो मैटर सामने आपको कैसा हो रहा है। आप जितना अच्छे कर्म करते जाएंगे उतने आप दुख तकलीफ़ों से बचते जाएंगे। आप ये बिलीव मत कीजिए कि आपको वहाँ से क्या मिल रहा है। आप अपने अच्छे कर्मों को लगातार करते जाइए ताकि आप किसी भी तरह के बुरे कर्मों से बचे रहें। तो इसकी बहुत अच्छी एक सेइंग है। अगर आप इसके पीछे एक रहस्य यही रहेगा, अगर आप अपने कर्मों को ख़त्म करना चाहते हैं, जो आपके बुरे कर्म हैं, तो आप जब किसी को रिस्पॉन्स करते हैं तो बहुत वाइसली, बहुत केयरफुली, अवेयरनेस के साथ रिस्पॉन्स कीजिए। कभी भी लोगों के साथ अनवाइस मत होइए और ऐसी कोशिश मत कीजिए कि आप होपलेस सिचुएशन में पहुंच जाएं। मतलब जेन्युइन अगर आप रिप्लाई नहीं करते हैं किसी को तो वो भी आपके कर्म बन जाते हैं। तो हमेशा अच्छे रहिए। चुनौतियां तो हमेशा लाइफ में आती रहती है। जो ईश्वर है वो आपको इतनी शक्ति देगी, आप इस जीवन को अच्छे रूप में स्वीकार करें और अच्छी तरह जिए। सब जो है ये आपके सिर्फ कर्म बंधन है। कई हमारे जीवन में जो लोग आए हैं, कृष्ण, राम जैसे, और भी गुरु आए हैं हमारे, जब वो मुक्त नहीं हो पाए तो हम कैसे मुक्त हो जाएंगे। ये सिर्फ एक मामूली सा जीवन है। अगर आपको मुक्त होना है तो आप इसी तरह मुक्त हो सकते हैं कि आप अच्छे कर्म करते जाएं, बस, और कुछ नहीं। अगर आप इसे अगर हम एस्ट्रोलॉजिकल तरीके से भी समझने की कोशिश करें पास्ट लाइफ को, तो उसमें आप अगर अपनी कुंडली खोल के देखते हैं लग्न कुंडली, तो उसमें साउथ एंड नॉर्थ नॉड होते हैं। जो साउथ नॉड होता है वो आपका पास्ट बताता है। साउथ में आपके मतलब पास्ट में आप कहाँ से आ रहे हैं, पास्ट लाइफ से, सब कॉन्शियस क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या है। और जो आपका नॉर्थ नोड होता है वो आपको बताता है आपके फ्यूचर में कनेक्शन कैसे होंगे, आपका फ्यूचर कैसा होगा, आपकी कॉन्शियसनेस कैसी होगी, आपकी प्रेजेंट लाइफ को बताता है, आपकी डेस्टिनी को बताता है, आपके आगे कर्मास कैसे होंगे। तो हमेशा याद रखिए जो आपका नॉर्थ नोड है वो रिप्रेजेंट करता है कि आप इस लाइफ में अपना क्या कंट्रीब्यूशन डालेंगे। आपकी एनर्जीज़, आपकी इंटेलेक्चुअल लेवल, आपकी ग्रोथ कैसी होगी, आपकी कम्युनिकेशन कैसी होगी, आप को अपनी लाइफ से चीज़ों को किसको लेट गो करना है, क्या नहीं करना है, आप इस लाइफ को जिएंगे, एक्सपीरियंस करेंगे। पर जो साउथ नॉड है जो आप छोड़ के आए हैं पास्ट लाइफ में, वो आपकी पास्ट के बारे में बताएगा। आपने पास्ट में क्या सीखा है, क्या चीज़ समझी है, वो आपको पास्ट हिस्ट्रीज़ के बारे में शो करेगा, या आप किस चीज़ से बिलोंग करते थे, कैसी बिलोंगिंग्स थी, आपके डिज़ायर्स की तरफ वो आपको अट्रैक्ट करेगा। आप पास्ट लाइफ से जो गिफ्ट लेके आए हैं प्रोफेशन की फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में, और जो नॉर्थ है आपका नॉर्थ नोड, वो आपको नई डायरेक्शन देगा, इस लाइफ के एक्सपीरियंसेस देगा। तो अगर हम इसको देखें राहु की फॉर्म में, जो राहु जो होता है आपका, वो डिज़ायर्स होती हैं। मतलब
पिछले जन्म से जो आप अपने डिज़ायर्स लेके आ रहे हैं, राहु का मेन मतलब क्या है कि आपके पास लाइफ की कुछ डिज़ायर्स हैं जो पूरी नहीं हुई है, तो वो सेम डिज़ायर्स के साथ आपको बर्थ मिला, आपने दोबारा बर्थ लिया है वो डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए, तो आप बार बार उसकी तरफ खींचेंगे। जब रिकार्नेशन होगा, आपका दोबारा से बर्थ लेंगे, तो आप उसकी तरफ पुल होंगे। राहु आपको इच्छाएं पूरी करने की कोशिश करवाएगा। सपोज़ अगर आपका राहु 10th हाउस में है, तो वो ये शो करता है कि आपका जो पास्ट लाइफ है, आप उसमें फेमस होना चाह रहे थे, जो शायद नहीं हो पाए आप, या वो आपको इस टाइम वहीं खींचेगा कि आपका हो सकता है पास्ट लाइफ में कोई सोलमेट था, आप उसको मिल नहीं पाए हैं या आपको उससे मिलना है, तो इस टाइम में भी वो आपको उसकी तरफ खींचेगा। अगर आपका राहु 7th हाउस में आ जाता है, तो 7th हाउस में वो रिलेशनशिप्स को लेके आपको खींचेगा। तो वो हमेशा राहु जो है वो आपकी डिज़ायर्स की तरफ लेके भागेगा आपको। बट जो केतु होता है वो एक एल्यूजन होता है, आपको भ्रमित करता है। वो लेसन ज़रूर देगा, पर कैसे देगा? जब वो आपको भ्रमित करेगा, आप उससे चीज़ें सीखेंगे, तभी वो आपको लेसन देगा। वो बिल्कुल राहु की ऑपोजिट काम करता है केतु। केतु जो है वो रिप्रेजेंट करता है जो आप पिछले काम ख़त्म कर चुके हैं, वो आप कर चुके हैं पर स्टिल आप उसकी तरफ खिंच रहे हैं। आपको भ्रमित करेगा कि आपको ये शायद करना है, क्योंकि आप वो चीज़ एक्सपीरियंस कर चुके हैं लाइफ में, वो चीज़ जी चुके हैं। तो पर वो आपको वहाँ पे ले जाएगा क्योंकि आप उसमें गुड हैं, आप उसमें एक एक्सपर्ट हैं, वो चीज़ ले चुके हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर आपका केतु 4th हाउस में है, वो हमेशा कोशिश करेगा कि आप अपनी मम्मी की तरफ, अपने घर की तरफ जाएं जब भी आपको किसी तरह की प्रॉब्लम हो। तो आपको वो लेसन, लेकिन आपका लेसन ये है कि आपको वहाँ से सपोर्ट नहीं लेनी है। वो बार बार आपको पीछे की तरफ खींचेगा, एक इल्यूजन क्रिएट करेगा। अगर जैसे एक सैटर्न है, अगर आपका सैटर्न कहीं पे है, तो उस घर से सैटर्न यही शो कर रहा है, आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो आपका पास्ट लाइफ में आपने कई चीज़ों की रिस्पेक्ट नहीं की है, या उन चीज़ों को डिले किया है, या उन चीज़ों को ग्रांटेड लिया है, तो आपको सैटर्न ये बताएगा कि आपको चीज़ों को रिस्पेक्ट करनी है। अगर आपका मार्स आपको पास्ट लाइफ से ये बताएगा कि आप कभी किसी चीज़ों को लेके बहुत जल्दी एक्शन ले लेते थे या बहुत एग्रेसिव हो जाते थे, तो आपको इस जन्म में वो चीज़ें नहीं करनी है। तो आपके जो ग्रह है वो हमेशा आपको चीज़ें बताने की कोशिश करते हैं। तो हमेशा याद रखिए, जो साउथ नोड है वो हमेशा आपका पास्ट लाइफ या सब कॉन्शियस माइंड होता है, जो आपकी अंदर की फाइलें होती हैं। जो नॉर्थ नोड होता है वो आपको कॉन्शियस होता है, वो आज की लाइफ है। और आपकी जो इच्छाएं हैं वो आपका राहु है, और जो आपका केतु है वो आपकी लर्निंग्स है। तो हमेशा इस चीज़ को लेके चलिए। केतु अगर मोक्ष है, संन्यास है, सेल्फ रियलाइजेशन है, आपको वो मुक्ति की तरफ लेके जाएगा। पर जो राहु है वो बहुत मटेरियलिस्टिक ग्रह है, वो आपके अंदर डर भी पैदा करता है, और वो आपको डिससेटिस्फाई भी रखेगा, या फिर बहुत कंफ्यूजन में भी रखता है कभी कभी। जो राहु होगा वो नॉर्थ नोड होगा आपका, जो केतु होगा वो साउथ होगा। मतलब अगर एक सर्प को लिया जाए तो ऊपर राहु जो होता है वो हेड होता है हमेशा, तो केतु जो होता है वो उसकी पूंछ होती है। जब आप लास्ट बर्थ जी के आए हैं वो आपका केतु था, और नया बर्थ जो आपको मिलेगा वो आपका राहु है। राहु आपको इच्छाओं की तरफ लेके जाएगा। पुरानी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आपने बर्थ लिया, आप इच्छाओं की तरफ भाग रहे हैं। पर पहले भी आपका केतु था, आपकी टीचिंग्स थी, आपके साथ लर्निंग थी, आप उसकी तरफ ना जाके आप इच्छाओं की तरफ जा रहे हैं। तो कोशिश कीजिएगा लर्निंग लेने की। अगर आप लर्निंग ले लेते हैं तो आपका ये जो बर्थ है वो आपका सक्सेसफुल रहेगा। तो एस्ट्रोलॉजिकल टर्म में अगर आप समझना चाहेंगे तब भी पास्ट और प्रेजेंट, आपका फ्यूचर आपको काफ़ी हद तक समझ आता है। पास्ट आपका 5वें घर दिखाता है, 9वें घर तक, वो और डिटेल स्टडी अलग है, तो मैं आपको शॉर्ट में नहीं बता पाऊँगी इतनी चीज़ें। पर हमेशा याद रखिएगा, राहु इच्छाओं को लेके जाएगा, केतु आपको डिटैच करेगा, आपको मोक्ष की तरफ लेके जाएगा, आपकी लर्निंग की तरफ, आपकी एक्सपीरियंसेस की तरफ। बस इसके साथ मैं ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ। पास्ट लाइफ मेरे हिसाब से होते हैं, आप अपनी स्टडी कीजिए, बुक्स पढ़िए, लोगों को देखिए, समझिए, फिर आप खुद देखिए, और एक कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशंस जानती है। आपने बहुत बार फील किया होगा, कभी आपको दिखता है कि आप इस प्रोफेशन में बहुत अच्छे हैं, पर पता नहीं क्यों आपको ये क्रिएटिव काम आता है पर आपने कभी नहीं सीखा, आपको इस तरफ ज़्यादा इंटरेस्ट है, या आपका कोई सोलमेट की आप वेट कर रहे हैं, किसी का खास रिलेशनशिप का। तो ये कहीं ना कहीं, अगर इस लाइफ से कहीं कनेक्शन नहीं दिख रहा, तो कहीं ना कहीं से ये चीज़ें आ रही होती हैं।
तो आपकी डीप डिज़ायर के कारण आप बर्थ लेते हैं, पर हमें मोक्ष की तरफ जाना होता है, जो कि हम बार बार इल्यूजन में आके हम वो चीज़ें नहीं करते हैं। ये थोड़ा डीप में आ जाता है। इस टॉपिक को मैं यहीं ख़त्म कर रही हूँ, सिर्फ यही बोल के कि आप जैसे कर्म करेंगे आपका रिज़ल्ट वैसे ही होगा। कोई आपके साथ कोई गेम नहीं खेल रहा, कोई चीज़ें बाय चांस नहीं हो रही। अगर आपको कर्मों से बचना है, उसको ख़त्म करना है, तो उसका एक ही तरीका है, रिस्पॉन्ड आपको बेटर तरीके से करना होगा। अगर आप कहें कि आप चुप भी रहेंगे, अब बोलेंगे भी नहीं, तो भी आप फंसेंगे। कर्म आते ही आते हैं, हाँ कम ज़्यादा हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।